और दादा पोता नदी पार करके आया जलसा सुनने। हजरत सितरे औरत के बारे में बता रहे थे कि मर्द को घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर वो नदी पार किए। खरी था, खरी पैदल पार ही नहीं इतना पानी, तो पोता लुंगी भीग ली। दादो कल के कने लुंगी भीगे ले, बोले वहां सुन ला नहीं मोली साहब तकरीर कर की ये घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। तो बोले ओ ते मौलवी चक्रम पड़ी गिलाते, ते मौलवी चक्रम पड़ी गिला। हमें 20 साल जलसा सुने दरिया वो पार जैसे जे सुने वहां न छोड़ ना नहीं ते हमरा देख ले नी तोर दादो जी में ते हमरा देख ले लुंगी खोल लान मत हम बाल लान दरिया पार भाग ला, लुंगी बची गई। फायदा हुआ? अरे बोला नहीं फायदा भेले? मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करो, अपनी माँ की दुआएं लो, अपने बाप की दुआएं लो। एक बात याद रखना, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, सदका दे दो, खाने कबा की हज कर लो, रोजाना 300 पारे कुरान की तिलावत करो, हर साल हज करो। माँ बाप अगर रूठा है तो ये सारी नेकियां तुम्हारे मुंह पे मार दी। पहले माँ बाप को राजी करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान सुना रहा हूं, कुरान, रामायण नहीं है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फियु वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। कुरान पढ़ो तो सही, कुरान पढ़ो तो सही। आज हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, बच्चों को कुरान पढ़ाना छोड़ दिया। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ 10 साल 11 साल जो पंजाब जो कमा वो बिल्डिंग तो गल गया मैंने ठगो कमे तब नहीं। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। हाँ, अभी तो आलम ये हमारी माँ बहनें भी आई है। बच्चा 5 साल 6 साल का बच्चा है, 4 साल का रो रहा है, बच्चा खूब जिद पकड़ लिया तो मैं कह जी ए बुधवार बा ती अकल्ला मोबाइल देखे जा दंगनी बुधवार दंगनी गाना लगा के गाना सुनती, बच्चा चुप भाई दिल के गाना लगा के मोबाइल में, और सही में बच्चा चुप हो गया। बच्चा तो बच्चा होता है, वहां नाचे जी यो बच्चा नाचे, वो मोबाइल में नाचे जी, बच्चों भी नाचे जी। मैं बोली बुधवार बाप देखो, बुधवार देखो कमर हिलावे, बुधवार नाचे जी। तो किसी ने कहा कि आज बुधवार नाचे जी, कल तू नाचे। तो बच्चे को तालीम से आरास्ता करो। माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? क्या कॉलेज में बताया जाता है माँ बाप का मकाम क्या है? यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा? अरे ये मदरसों में बताया जाएगा। बच्चे को तालीम दो तो सही, कुरान तो पता क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाओ तो सही। मैं तो ये कहता हूं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, तालीम से आरास्ता करो। अरे कम से कम आप जब मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, दुआ तो कर देगा। इसलिए कि नेक औलाद छोड़कर जाना ये भी तो सदका जारिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नेक औलाद छोड़कर जाना सदका जारिया है। नेक औलाद, माँ मर गई, बाप मर गया, ये बेटा नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है, नेक है, कुरान की तिलावत करता है, ये नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा रब की बारगाह में कि अल्लाह मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ मर गई, उसके गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह उसके बाप के, उसकी माँ की गुनाहों को माफ कर दे। औलाद को नेक बनाना होगा ना, इसके लिए नेक बनाना, तालीम देना होगा, इसके लिए पढ़ाना होगा। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जवान बेटा दखिल की बोले बाबा आगे कर जाओ, बोली पेशाब, बोली देखे जाओ पेशाब करिए, बोले बाबा खड़ा भाग मत पेशाब करो। मौली साहब इमाम साहब बोले जी खड़ा भाग पेशाब नहीं करना चाहिए। बोली ते मौली साहब चक्र मत रहो, साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां चलो गई, अते मौलवी चक्र में। बेटा बोली नहीं करो करो करो। बेटा घर आया, आंगन आया, सीढ़ी लगाया, सीढ़ी लगा के पेशाब करी।
तो बाप कहा कि क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बोला यह तो तरक्की ते हमारे बाप भाग खड़ा भाग पेशाब कर, मैं तोर बेटा सीढ़ी लगा के पेशाब कर, तरक्की है नहीं। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। तो इंशाल्लाह मेरे नौजवानों माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह स्टेज से तकरीर करके नीचे उतरा तो एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुको, हेलो बोलो। बोले कि हजरत एक मसला बात पूछनी थी। बोलो। तो बोला हजरत अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हुजूर की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तो बोला नहीं, ये बात समझ में आ गई मेरी कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमें तुरा से पूछे ये चाहे कि ठीक छी मैं बापा कदमों के नीचा में जन्नत छी, तो सास ससुर कदमों के नीचा में कुछ है कि नहीं? मैंने कहा कहना है तो ब्याह कर ले। बोला यहाँ इंतजार हम नहीं करना था। हमने कहा कि नहीं बेटा है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला की चीज जल्दी बताओ। हम बोले थपाची गाड़ी ही, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, हारी बर्तन, यह सब चीज। मेरे नौजवानों जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा किए हो। बहुत सारी कमियां हैं हमारे मुआशरे के अंदर में, और अभी ये कमियां जो आ रही है हजरत, अभी जो नज़र के सामने हमारे हम लोगों के सामने में अभी जो बंधन लोन, तौबा तौबा। आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हमने कभी गौर किया? मेरा 2 बेटा 5 बेटा दिल्ली पंजाब कमाता है, 10 बीघा खेती का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं। पैसा किधर से आता किधर निकल जाए परेशान पता नहीं चलता है। घर में परेशानी अलग है, कभी वो बीमार कभी वो बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी ये बीमार, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घर में रौनक नहीं। इसकी वजह क्या है जानते? जहां हराम का माल आएगा वहां बरकत नहीं होगी, वहां सुकून नहीं मिलेगा, वहां चैन नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनें अभी एक गुरुवार चली थी, गुरु इन्होंने जी गुरु की। अच्छा ओकरा में औरतों में कोई बने जी मैनेजर लागे जी, एक्सिस बैंक मैनेजर जी वो, कोई मैनेजर, कोई सेक्रेटरी। ये सूद है, ये हराम है, ये हराम है। बंधन लोन जो आप लेते हैं ये हराम है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, तौबा करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। मेरे भाइयों अपनी रोजी को हलाल करो, अपने रिस्क को हलाल करो। अब इसलिए बताया गया कि रोजी हलाल रोजी कमाकर बच्चे को खिलाओगे तो बेटा फर्मा बरदार होगा। जिसकी वजह क्या है कि बेटा आज कहना नहीं मानता है, बेटा ना फरमान है। इसकी एक वजह सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, इसमें हो ना हो मेरी कमाई गलत है, मैं हराम पैसे कमाता था, उसी पैसे से मैंने बच्चे की परवरिश करी है, जिसकी वजह है कि आज मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है। कुर्बान जाओ, मेरी बीवी बेहया है, इसलिए बेहया हो गई कि मैंने हराम ग़िज़ा उसे खिलाया।